कैसा आपसे? मिथिलेश इस समय क्या, मिथिलेश से क्या बातचीत होती है, क्या बोलते हैं? ये वो बोला था कि आओ घर, हाँ दोनों लोग साथ में रहा, हम कि हम रहा न करब साथ में। हाँ रखे खुद अलग अलग रखा भाई। हाँ तब जानी तो हर खर्चा कितना खर्च करा था। मतलब वाह जौनपुर वालों, तुमने तो बार बार दिखाया काजल और मिथिलेश की मोहब्बत, लेकिन आपने ये नहीं दिखाया कि काजल के चक्कर में अपने पहली पत्नी को पीटते हुए मिथिलेश इसे छोड़कर मायके में वहाँ चला गया अपने प्रेमिका के पास। यहाँ देख सकते हैं इसके माथे पे मारा गया है मिथिलेश के द्वारा, और आपने सीधे दिखाना शुरू कर दिया कि डालडा और रिफाइन की ज़रूरत है उन लोगों को। ये महिला बेचारी अपने मायके में बच्चों को लेके पड़ी हुई है, जो कि अभी मैं आया हूँ देखा हूँ, इसका एक लड़का पूरे बुखार से पीड़ित है और इसके पास 1 रुपया नहीं है। यह बेचारी शादीशुदा उस व्यक्ति से है जिसके लिए आज आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं मिथिलेश और काजल के नाम से। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। आप लोग मीडिया बाजी करते हैं और बात करते हैं कि काजल और मिथिलेश की मोहब्बत। अब आप बताइए, सीता यहाँ पड़ी हुई है, बच्चों को लेके यहाँ जो है सोच रही है कि 1 रुपया कहाँ से आएगा। मिथिलेश आराम से उसी मड़ैया में उसको लेके है। वहाँ के जो बूढ़े दादा थे, दादा भी बड़े मगन के साथ जो है, जो टूटे हुए दांत थे उनके, उसके साथ जलेबी खाने के लिए तैयार थे कि काजल आई है तो जलेबी मिलेगा। लेकिन एक बार नहीं सोचे कि जिसके बारात में, जिसके हम घर गए थे और एक पत्तल में चावल, भोजन, पनीर जो भी मिला था हम खाए थे और उस शादी का साक्ष्य बने थे, शर्म नहीं आई उन गांव वालों को भी। पूरा गांव मिलके एक पत्नी के होते हुए भी एक महिला से एक पुरुष का जबरन विवाह करवा देते हैं। और आज उसी मड़ई में वह बेशरम इंसान मिथिलेश उस काजल को लेकर के है। क्या इनके उन दोनों के शादी से संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट। मिथिलेश और जो काजल आज मड़ई में हैं वो संतुष्ट हैं आप? नहीं। नहीं वो तो कह रहे हैं सीता हमारी संतुष्ट है। नहीं संतुष्ट नहीं। झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है। बताइए, ऐसा सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो गया। काजल बार बार मीडिया में चिल्ला रही है कि भाभी बन के बात करते थे। झूठ बात है। हाँ। झूठ बात है। कोई पत्नी ऐसा करेगी अपने पति? क्यों न करे, क्यों न करे हैं। ये टोटल झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है। आप कहीं हैं कि तुम दोनों लोग परदेश चले जाओ तब मैं अपने बच्चों को लेके घर पे रहूंगी? नहीं है ना कहे थे। नहीं। खेल खेला जा रहा है। अब एक खेल ऐसा खेला जा रहा है कि वहाँ पे जो मीडियाबाजी हो रही है वहाँ पे कहा जा रहा है कि सीता बार बार कह रही है मिथिलेश और काजल परदेश चले जाएं, तब उस गांव में उस घर पे जाके मैं रहूंगी। और सीता का कहना है कि ये सब बातें झूठ है। और वहाँ के जो पत्रकार हैं लगे हुए हैं कि चैनल ग्रो हो गया काजल का, काजल साइकिल चला रही है, काजल जो है फला काम कर रही है, मिथिलेश का प्रेम सफल हो गया, काजल का इंतज़ार ख़त्म हो गया, इस महिला का वनवास हो गया। उसको कौन देखेगा? जो शादीशुदा महिला, उस जो जिसके साथ इस महिला की शादी हुई थी, आज उसका तो वनवास हो गया। एक सतयुग की सीता थी, राम युग की सीता थी। उस समय बेचारी वनवास के बाद भी जब लव और कुश उसके कोख में थे तब भी वो बेचारी जंगलों में लकड़ियाँ बीना करती थी। राम का राजपाट होना भी व्यर्थ हो गया था। और बेचारी ये है कि शादीशुदा उस व्यक्ति के साथ इसकी शादी हुई थी और शादीशुदा जीवन में आज दुख उठा रही है और ये महिला भी वनवास काट रही है। क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश को और गांव वालों को? गांव वाले मिथिलेश का कही आखिर में यार इतना खुश हैं, पूछा जिन काम का सब लोगों को सोचे के चाहिए ना। हाँ कि लड़के की तबीयत ना सही, हमारे मेहरा लड़के बच्चा कैसे हैं। इसमें कहाँ का मीडिया सबसे ज्यादा रोल अदा किया है? संतोष। हाँ संतोष जो ना है। कौन संतोष? मीडिया वाले। अच्छा, उन्हें ज्यादा करके हेल्प करत हैं उन लोगों का। मतलब वही सब कुछ करवा रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है? जैसे कुछ शक डाउट भैंस है। अच्छा, बार बार क्या ऐसा कुछ देखी है वहाँ पे? नहीं, वहाँ जैसे सपोर्ट बंद रूम में करत रहे ने। अच्छा, पता चली ऐसे। भाई जो भी हो, जिनका भी ये नाम ले रही हैं, मैं तो उसके विषय में हकीकत नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान रहा हूँ कि इस महिला के साथ में गलत हुआ है। 3 बच्चे हैं आपके पास जी। 3 बच्चे हैं, आप कहाँ लेके जाएगी? अब उसी घर में उसको भी रखने के लिए बोल रहे हैं
इसको भी रखने के लिए बोल रहे हैं। वाह रे गांव का इंसाफ, वाह रे राजा दशरथ की खानदान वाला गांव। मैं क्या बोलूं ऐसे गांव वालों को। अरे थोड़ा सा पढ़े लिखे होते तो सोचते यार आप सब कि HIV और एड्स का नाम भी होता है पृथ्वी पर। एक ही पुरुष के साथ 2 महिला, पता नहीं कहाँ से वो, पता नहीं कहाँ वो जो है, दोनों कहाँ कहाँ यार क्या कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। कुछ हो जाएगा, उन दोनों की गलतियों की सजाएं काहे भोगे? आप बताइएगा, उन दोनों की गलतियों की सजाएं काहे भोगे? ये तो अपने माँ बाप के मन से, इज्जत से उसके साथ जब इसके माँ बाप विदा करते हैं, शादी विवाह होता है तब जाती है। शादी कब हुई थी तुम्हारी? ये नहीं पता, बाकी कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल हो गए शादी के। जब शादी हुई होगी तो वही गांव वाले जो बुढ़ऊ दादा आज लोग चिल्ला रहे हैं कि काजल आ गई, काजल आ गई, तो यहाँ आके एक पतरी भर के दाल भात रोटी सब्जी पूड़ी तरकारी जो भी खाए होंगे यहाँ जम के खाए होंगे। और आज वहाँ पे खेला खेल रहे हैं, काजल रहेगी तो सीता कहाँ से आ टपकी थी? पहले सीता आई थी, काजल आई थी। अरे शर्म आनी चाहिए, ऑन कैमरा लोग शादी करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि किसी पुरुष का शादी पहले से हुआ है, वह किसी महिला से संबंध में आता है तो अच्छा ये बताइएगा, आप थोड़ा सा माइंड लगा के सोचिए कि वो जो वही काजल है जिसका पति जिंदा था और वो काजल सीता के पति से संबंध बना लेती है। तुम्हारा पति है जी, तुमने भी कभी किसी को देखा नहीं। अब अगर आपका पति ऐसा कर रहा है तो शर्म वाली बात है ना। शर्म वाली बात है ये। तुम तो सीता बन के रह गई, वो रावण बन गया, हरण कर रहा है। सीता तो उसके साथ में थी, इस कलयुग में रावण के साथ सीता थी। वो तो सतयुग था, राम युग था, उस समय राम के साथ सीता थी। ये मार के गया है, आँख में भी लाल हो गया। आँख में भी लाल दाग। अच्छा किस बात पे मारपीट हुई थी? जैसे जब काजल वहाँ से निकली है ना थाने पे, हम बोले कि काकरे आवत हुआ, तब वही खातिर हमें मार दे हैं। अरे ते काहे बोला था ये? कहते तो हम तो और मेहरारू है कि तो और मेहरारू। बोला कि हम यहाँ हाई सरा खाजा थाने पे आवा हैं, हमके कहाँ जात है? कहा कि अरे तो से का मतलब, बस उठा के हमें मार दे हैं। अच्छा ये पूरा आँख तो ताकत ना है, सही तनकी है कुछ फराहर। आप नहीं बोली? बच्चों का तो यार मुंह देखो, बच्चे तुमसे ही पैदा हुए हैं। हाँ आप नहीं बोली? का बोली है? शर्म नहीं आती है ऐसे लोग। शर्म के न वही के न वो दोनों मिलक शर्म ना है। ऊपर से फोन ऑन किया था? हाँ फोन के मिथिलेश फोन किया था। हाँ। काजल काजल से ना बात हो रहा। क्या कह रहा है? चलिए आओ। हाँ चलिए, रोवत रहन है। भैया जब फंस जाते हैं लोग तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। सीता चली आओ, मैं बेचैन हूँ, इस मड़ई में काजल के साथ दिल नहीं भर रहा है, अब सीता आ जाएगी तो शायद दिल भरेगा। काहे तो आप नहीं बोली? मैं काहे आऊँ? जिसके लिए तड़प रहे थे, बेचैन थे, जिसके लिए मारे थे, वो तो आई है ना। बोले हमके हम नहीं आए, कहाँ रे कहाँ गलती हो गई, अब भाई गोड़ गिरा था हमके, हम आईबे न कर। कहता गलती की तरह होती है, तरह होता है ना, ऐसा गलती ना कही जात कि बीवी बच्चे होते हुए तुम एक ठू औरत लाए, 2 ठू उसके साथ में गिफ्ट उठा लाए। हाँ एक तो जमीन होगा 1 बिस्सा, उसमें 3 2 5 लड़के का भैया कितना बचेगा? 5 लड़के हो गए। हाँ कितना बचेगा? कुछ न का बची, बुढ़ौती में हेल के मारल बेल हो यही सब। तो समझदारी रह। अगला कदम क्या करने वाले हैं आप लोग? अगला कदम कल बताइए क्या करे हुए। आपके पिताजी कह रहे थे हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट आज तो संडे है, आज बंद है ना। कल सोमवार है, कल हम लोग जाए, कल कोर्ट जाएंगे। हाँ जौनपुर जाएंगे। हाँ जौनपुर जाएंगे। हाँ मुकदमा करवाएंगे। हाँ कराएंगे, जेल भेजवाएंगे। हाँ जे सपोर्ट बा उन लोगन कराई। गांव में जे बा ज्यादा सपोर्ट करत बा उन लोगन के नाम लिखाई। हम डराई वाली ना है। हाँ गांव वाले ज्यादा सपोर्ट में हम देने आए के, हम कुछ करे, हमारे लड़किया तबीयत खराब, हम लोग सपोर्ट दे आए के। अच्छा सबके उनके सपोर्ट। अरे गाना गा रहे हैं सब, सोहर गा रहे हैं। हाँ सोहर गावत है, जेलों में सोहर गई है ना, समझ में आई जाये। अपन माई बहनी के ना देखा था, वही फोन कर रहे हैं। नहीं गांव के हैं।
अपन माई बहन देखता ही ना है। का अपन माई बहन के लायक रख देते वही के जो कहते गाँव में 4 कांडवा करे हैं का कर लायक वही बिया ही देते वही कांडवा करे हैं ने कहत हैं। अच्छा गांव में 4 कांड किए थे क्या? नहीं जैसे बस्तिया वाले कहत हैं कि अरे मिथिलेशवा गलत हुआ, मिथिलेशवा गलत हो तो लायक अपन माई बहने बिया ही देते कहा मिथिलेशवा के जोन मेहरा कहते रहे बेटियों के साथ ऐसा करे बाबू का हमारे पता ही साथ ऐसा कर लाइक बिया ही दे कुल मिला के नहीं का कुल मुँह चढ़ावत है जोन कुल बतियावत है कुल दूध के धोई है। जब जान रहे हैं सब कि ऐसा मिथिलेश पहले कुल दूध के धोई है जोन कुल मरावत है बिटिया दामाद का बिटिया बेटवा दुआ मेहरा लाइक बैठा देते हैं और ऊपर से हम लोग बदनाम करे हैं। अच्छा आपके साथ खाली गलत करने का हर बार प्रयास किया जा रहा है। गलत मतलब किसी को कोई फर्क नहीं है सीता वहाँ रहे या ना रहे। अरे रहा बेस की रहा है कि ना सयान हो यही लड़की तो रहबे करब। हाँ हमें के भगाए बाकी भगाई। मतलब अब आप ये निर्णय ले ली हैं कि मैं खुद कमाऊंगी खुद बच्चों को जिलाऊंगी खुद जी आई दे न जाइए कहाँ खर्चवा दे। मिथिलेश से क्या बातचीत होती है क्या बोलते हैं? ये वो बोलते हैं कि आओ घर हाँ दोनों लोग साथ में रह हम के हम रहबे न करब साथ में। हाँ रखे खुद अलग अलग रखा भाई। हाँ तब जानी तो हर खर्चा कितना खर्च करत मतलब तैयार है अगर वो अलग अलग रखेगा तैयार। चाचा है चाचा से आपके पिताजी से बात करेंगे। चाचा आइए इधर आइए। नहीं आप बताइए आप उस दिन जब गए आपके साथ भी बदतमीजी हुई वहाँ पे एक नहीं बात तो कर लीजिए जब इतना हो गया तो इतना थोड़ा सा और सही। अब वो जौन बात हुई उनसे जेल में हुई बस। जेल में हाँ बस जेल में हुई। हाँ जो बात होगी काजल और मिथिलेश जेल में होगी अब। अच्छा हाँ अब बाहर बात नहीं होगी अंदर ही बात। मार के यहाँ से गया है शर्म नहीं आती जो मार के गए हैं अब सीधा तुमसे जेल में बात होगी काजल और मिथिलेश। पिताजी का भी इनके कहना है कि अब जेल में मुलाकात होगी मिथिलेश और काजल से। जाहिर सी बात है इनकी जो पीड़ा है आप देखे हैं बच्चे को लेकर के जो बच्चा बीमार है उसको लेकर के सीता बेचारी परेशान है। 1 रुपया नहीं इसके पास ये भी गरीब परिवार से है और वहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है। पहली पत्नी जिसके साथ में मिथिलेश की शादी हुई थी उसकी कोई अहमियत नहीं है। हालांकि बाद में जो आई है काजल बच्चों को लेकर के उसका जो है प्रेम प्रसंग का टाका भिड़ा दिया जा रहा है कि मिथिलेश आप इसको रखोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है मिथिलेश तुम्हारी पहली पत्नी इतनी परेशान है उसको नहीं देखोगे तो जाओगे कहाँ। वाह रे इंसाफ वाह रे कलयुग वाह रे जौनपुर की जनता आप लोगों के विचारों को नमन है। अगर आप चाहते तो आज जिस महिला का शादी हुआ मिथिलेश के साथ इसका सपोर्ट ना करके उस काजल का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।